और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के तरह लोग सिर्फ उसको भटकाने का काम कर रहे हैं। कि आज देख रहे हैं कि किसको वोट देगा तो कांग्रेस को वोट देगा, किसको वोट देगा तो बीजेपी को वोट देगा। अब आदमी इसी में उलझा हुआ है। लेकिन आज की जनता अब जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। वो 1000-2100 में बिकने वाली नहीं है कि गोगोई दीदी योजना या मैया सम्मान योजना में बिकने वाली नहीं है। आज भले 25 साल से लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 25 साल में जो विकास किया है वो दिख रहा है कि क्या विकास किया है। अभी 5 साल के दौरान जो अगर उसको शिलान्यास करना पड़ रहा है तो ये पूरा शर्म की बात है। विधायक के रूप में प्रतिनिधि में विधानसभा में पहुँचता हूँ तो सबसे पहले मैं युवाओं की बात रखूँगा कि सर आज जो मेरे जैसे जो माता पिता हैं उनका जो लड़का है वो मेरे तरह लड़का है, वो सब चाहता है कि मेरा बेटा जो है या मेरा बेटी जो है वो नौकरी करे। क्या है कि अगर निर्दलीय भी चुनाव अगर मैं लड़ूंगा तो मैं भारी बहुमत से यहाँ के स्थानीय विधायक को या जो भी हो मैं उसको पिछाड़ने का काम करूंगा, 25,000 से उसको दाबने का काम करूंगा। घटवार सब जो दिख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में झारखंड में जो है घटवार समुदाय के लोग हैं, राय समुदाय के लोग हैं। और राय समुदाय को जो है आज उसका जाति नहीं बन रहा है, आज हमेशा विधायक और MP MLA बनते आ रहा है। क्या कहिएगा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप? आज यहाँ के हमारे सुनने वाले तमाम पड़िया हाट के जितने भी क्षेत्र के जनता हैं, मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जैसे छात्र अगर यहाँ पे राजनीति के मैदान में उतरने आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। और हम लोग जैसे छात्र TNB कॉलेज से छात्र बने हुए हैं और हम लोग ने मैथ ऑनर से हम लोग पढ़ाई किया है। JSS CGL जैसे एग्ज़ाम को मैंने पास करने का काम किया है, लेकिन यहाँ का सरकार हमेशा एग्ज़ाम को रद्द कराने का काम की है। इसी चीज़ को युवाओं की बात को लेकर मैं यहाँ पर तमाम युवाओं को मैं प्रतिनिधि करते हुए अपनी बातों को रखने आया हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के तरह लोग सिर्फ उसको भटकाने का काम कर रहे हैं। कि आज देख रहे हैं कि किसको वोट देगा तो कांग्रेस को वोट देगा, किसको वोट देगा तो बीजेपी को वोट देगा। अब आदमी इसी में उलझा हुआ है। लेकिन आज की जनता अब जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। वो 1000-2100 में बिकने वाली नहीं है कि गोगोई दीदी योजना या मैया सम्मान योजना में बिकने वाली नहीं है। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी शिक्षित और जनता है, भोली भाली जनता को जो लूटने का काम किया है उनको आज जनता जवाब देगी। इस बार विधानसभा चुनाव में जीतने का जवाब देने का काम करेगी। 3 मुद्दों को लेकर आप लोग जनता वोट करेंगे? देखिए आज इतना बड़ा मुद्दा है और गरीब का मुद्दा है। आज देखते हैं कि गरीब जो है अगर ब्लॉक जाता है अपना काम करवाने के लिए, किसी कारणवश अगर कुछ छूट गया है तो क्या करता है कि उसको एक कुर्सी से वो कुर्सी दौड़ाता है, कभी कुर्सी से वो कुर्सी दौड़ाता है और दिन भर काम करने के बाद उसका कोई काम नहीं होता है, निराश होकर वो आता है। उसके लिए भी कोई अधिकारी नहीं है। ये अगर विधानसभा में अगर पहुंचता हूं तो विधानसभा में एक ये नए अधिकारी का मैं मांग करूंगा। और देखते हैं कि लगातार जो सरकारी अस्पताल है उसमें पड़िया का हाट का चाहे अस्पताल हो, चाहे वो गोड्डा का अस्पताल हो, कहीं भी अगर कोई मरीज आता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है, भागलपुर बिहार भी रेफर कर दिया जाता है। तो झारखंड सरकार में क्या अस्पताल नहीं है या मशीन नहीं है या किस चीज़ का दिक्कत है? अगर इस तरह का चीज़ अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग अपना विधानसभा में अपना बात को रखेंगे और विधानसभा में अपने बात को रखकर नया अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे, नया अस्पताल में जो है मशीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि घटवार सब जो दिख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में झारखंड में जो है घटवार समुदाय के लोग हैं, राय समुदाय के लोग हैं। और राय समुदाय को जो है आज उसका जाति नहीं बन रहा है, आज हमेशा विधायक और MP MLA बनते आ रहा है। क्या उसका कभी जाति नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बन पा रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं तो जाति के बाद घटवार समुदाय के लोग वोट तो करते हैं, लेकिन आज उनका जाति नहीं बन रहा है, जिसके कारण किसी भी सरकारी योजना में उनका कोई काम नहीं हो रहा है। तो उनकी भी बात को मैं विधानसभा में रखूंगा और उनको जाति दिलाने का काम ये ठाकुर विक्रम सिंह उनका अपना बेटा करेगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। पहले गरीबों का आवाज उठाते थे, सभी महिलाओं का, अभी डायरेक्ट आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं काफ़ी समुदाय को लेकर चल रहा हूँ, चाहे वो युवा समाज हो,
चाहे वो हमारे बुजुर्ग समाज हो, चाहे हमारे महिला दीदी के समाज हो, चाहे हमारे महिला दीदी को जो सशक्तिकरण का बात करता है, कहाँ सशक्तिकरण कर रहा है? आप सिर्फ 1000 देने का काम करें, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। अगर उनको लोन दिया जाता है, अगर मान के चलिए कि सरकार के द्वारा लोन दिया जाता है, तो उसको जल्दी प्रेशर बनाया जाता है कि जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ। तो अडानी अंबानी का लोन जब माफ हो सकता है, तो क्या महिला दीदी का लोन माफ नहीं हो सकता? क्या माफ होगा? और माफ करा के हम विधानसभा में काम करेंगे। पूर्णिया की जनता मतलब आपके सपोर्ट में डांस करता हूं। देखिए, आज भले ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी जो हैं, भले 25 साल से लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 25 साल में जो विकास किया है, वो दिख रहा है कि क्या विकास किया है। अभी 5 साल के दौरान जो अगर उसको शिलान्यास करना पड़ रहा है, तो ये खैर पूरा शर्म की बात है कि जो है अभी शिलान्यास कर रहे हैं। 5 साल पहले आपने शिलान्यास क्यों नहीं किया? ये जनता की मांग है। जनता आज आप जो है तीर धनुष के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं, किसी अन्य आदमी के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं, पार्टी पैनल के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर जिस प्रकार से आपने पहली बार चुनाव में लड़ा था, अगर उस तरह से व्यक्तिगत अगर इस बार रहता, तो आपको पार्टी पैनल का जरूरत नहीं पड़ता, आपको किसी भी तीर धनुष का निशान का जरूरत नहीं पड़ता, अकेले आप सब पे भारी पड़ते। लेकिन आज की जनता जान गई है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 25 साल से जनता को, पड़ियाट की जनता को ठगने का काम किया है, और वो ठगते ही जा रहे हैं। सबसे पहले आपका कौन सा काम होगा जो आप देखिए, अगर मैं विधायक के रूप में प्रतिनिधि में विधानसभा अगर पहुंचता हूं, तो सबसे पहले मैं युवाओं की बात रखूंगा कि सर, आज जो मेरे जैसे जो माता पिता हैं, उनका जो लड़का है, मेरा तो लड़का है, वो सब चाहता है कि मेरा बेटा जो है या मेरा बेटी जो है वो नौकरी करे, ताकि जो जब हम बुजुर्ग हो जाएं तो मेरा सहारा बड़े बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन आज की सरकार कभी भी कोई नौकरी नहीं दे रही है, और आज इस तरह से प्रमुख होके हम लोगों ने ये निश्चय किया है, हमारे युवा साथियों ने निश्चय किया है कि अगर निर्दलीय भी चुनाव अगर मैं लड़ूंगा, तो मैं भारी बहुमत से यहाँ के स्थानीय विधायक को या जो भी हो, मैं उसको पिछाड़ने का काम करूंगा, 25,000 से उसको दाबने का काम करूंगा। स्थानीय नीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय नीति जो बना रही है सरकार, अभी बीच में आप लोगों ने युवाओं का आंदोलन देखा होगा 60-40, जो 60-40 देखा होगा कि 60% जो है वो बोल रहा था कि झारखंड के निवासी और 40% बाहरी। लेकिन जब झारखंड में जब कोई नौकरी निकल रहा है, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, और बाहर के आदमी को आप जो है पैसा देके आप अपना सीट को बुक कर लिया जाता है। JSS CGL में भी आप धांधली हो रहा है, लगातार JPSC का रिजल्ट भी जारी नहीं कर पाए आप बोलते हैं कि मैंने ये सर्वजन पेंशन चलाया, तो युवाओं को नौकरी देने का काम किया। किसको दिया नौकरी? कोई प्रमाण पत्र दिखाइए। सिर्फ आप जुमला से नहीं चलेगा। आज का जनता जान गया है, आज का युवा जान गया है कि जुमलाबाजी ना चलता हो।